सबको जय यीशु की प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों। आज सितंबर की 19 तारीख है और आज मंगलवार है। आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों के सम्मुख प्रस्तुत करता है इस विषय के साथ, जीवन देने वाला वचन, जीवन देने वाला वचन। और आज के दिन में हम लोग मुख्य रूप से यीशु समाचार में पढ़ते हैं। इसके बाद ईसा नईम नगर गए, उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जन समूह भी चल रहा था। जब वे नगर के फाटक के निकट पहुँचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी माँ का एकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। माँ को देखकर प्रभु को उन पर तरस हो आया और उन्होंने उनसे कहा, मत रो। और पास आकर उन्होंने आरती का स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले रुक गए। ईसा ने कहा, युवक, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। ईसा ने उसको उसकी माँ को सौंप दिया। यह है प्रसंग, नईम नगर का प्रसंग। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले प्रभु तरस खाने वाला ईश्वर। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, नईम नगर का एक विधवा का एकलौता बेटा और एकमात्र सहारा उस विधवा के लिए, दूसरा कोई नहीं। अब वो बेटा जवानी में ही मर गया और वो विधवा कितना दुखी, कितना व्याकुल, कितना परेशान थी, वो हम नहीं समझ सकते। प्रभु यीशु मसीह जो हर एक व्यक्ति को बलिभांति जानते हैं, बलिभांति समझते हैं, उस विधवा की पीड़ा समझ रहे थे। हालांकि किसी ने भी नहीं कहा प्रभु उस विधवा पर दया कीजिए या उसके बेटे को ठीक कीजिए, या ऐसा कुछ कोई भी निवेदन नहीं, कोई प्रार्थना वहाँ पर नहीं। लेकिन प्रभु ने महसूस किया उस स्त्री की दर्द, उसकी परेशानी, उसकी तकलीफ, उसकी पीड़ा प्रभु ने महसूस किया। इसलिए बाइबल में बताया गया, प्रभु तरस खाने वाला वो ईश्वर इज ए कंपैशनेट गॉड। दया दिखाने वाला, तरस खाने वाला, अनुकंपा से भरने वाला वो ईश्वर, यानी कि उसके अंदर दया आई, उमड़ आई, तरस हो आया। और जब तरस हो आता है प्रभु को, प्रभु कुछ कार्य करता है, कुछ कार्य करता है। और यहाँ पर इस विधवा की दुर्दशा देखकर प्रभु को तरस हो आया, क्योंकि उसका दूसरा कोई सहारा नहीं था और वो बहुत व्याकुल थी। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उसको कुछ तरस हो आकर कुछ कार्य करने के लिए प्रभु आगे बढ़े। क्या कार्य किया? प्रभु ने अद्भुत कार्य किया। अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है। प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है। जैसे कि हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, बार बार प्रभु ने बड़े बड़े अद्भुत से अद्भुत चिन्ह चमत्कार प्रकट किए, महान से महान कार्य किए। और ये कार्य कोई आसान कार्य नहीं था, बल्कि अद्भुत कार्य था। एक मुर्दे को जिंदा करना, मुर्दे को जिंदा करना, जो कि किसी के बस की बात नहीं है। इंसान, कोई भी इंसान मरने के बाद, चाहे कितना बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, कितना बड़ा वैद्य क्यों ना हो, कितना बड़ा हकीम क्यों ना हो, कितना बड़ा कोई कुछ क्यों ना हो, उसकी बस की बात नहीं किसी को दोबारा मृत्यु से दोबारा जिंदगी देना किसी की बस की बात नहीं है। सिर्फ प्रभु यीशु की बस की बात, जो जीवित परमेश्वर है, जो स्वयं जीवन है, वही जीवन दे सकता है। अब प्रभु ने अद्भुत कार्य क्या किया? उस लड़के को, जिसकी लाश को ले जा रहे थे, उसकी आरती को स्पर्श किया और ढोने वाले रुक गए। अब प्रभु ने उस वक्त उसको स्पर्श करते हुए जीवन दिया। यानी कि जीवन देने वाला ईश्वर, जो स्वयं कहता है, मैं हूँ जीवन, मैं हूँ मार्ग, मैं हूँ सत्य, उस मुर्दे की आरती को स्पर्श करता है। स्पर्श करते ही उसमें जीवन आ जाता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, प्रभु के वचनों की शक्ति देखिए। प्रभु ने उस मुर्दे से कहा, हे युवक, मैं तुमसे कहता हूँ उठो। हे युवक, मैं तुमसे कहता हूँ उठो। और वो मृतक उठकर बैठ गया। बड़ा अद्भुत कार्य वहाँ पर हुआ। और ये कार्य पहली बार नहीं, प्रभु ने बहुत सारे अद्भुत से अद्भुत कार्य किए। जैसे हम देखते हैं, शैतान को प्रभु ने डांटा, शैतान भाग गया। बुखार में पड़ी हुई पेतरुस के सास को प्रभु ने उसका हाथ पकड़ा, उसका बुखार छूट गया। आंधी को प्रभु ने आज्ञा दी,
शांत होने के लिए शांत हो गया। समुद्र से कहा थम जा, समुद्र थम गया। मृत्यु को प्रभु ने आज्ञा दी, युवक मैं तुमसे कहता हूं उठो। आज्ञा मानी, उठ गया। मृत्यु पराजित हुई। यानी कि प्रभु की ताकत, प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु की शक्ति प्रभु में, प्रभु के वचनों में कितनी है, हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि प्रभु यीशु अगर हमारे साथ हैं और प्रभु यीशु मसीह में हमारा विश्वास है और प्रभु हम पर दया करेगा, कितना बड़ा कार्य वो हम सबों के जीवन में कर सकता है। इस बात को हम आज के दिन में समझने की चेष्टा करें, समझने का प्रयास करें कि प्रभु हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है। और आखिरी बात आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, सब कुछ प्रभु के अधीन है। सब कुछ प्रभु के अधीन है, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे प्रकृति की कोई बात हो, हर शक्तियाँ प्रभु के अधीन है, क्योंकि प्रभु आकाश धरती अधोलोक में प्रभु का नाम सर्वश्रेष्ठ है। हर घुटना उसके सामने झुकेगा। इसलिए मृत्यु भी प्रभु का मुकाबला नहीं कर पाई, बल्कि प्रभु ने मृत्यु पर अधिकार लिया और उस मृतक की लाश के पास खड़े होकर कहा, हे युवक मैं तुमसे कहता हूँ उठो। मृत्यु भी प्रभु की बात मानी और वहाँ पर मृत्यु पराजित हुई, जीवन की जीत हुई, जिंदा हुआ वो युवक और वहाँ पर अद्भुत कार्य हुआ। तरस खाने वाला वो ईश्वर हम पर जब तरस खाएगा, हमारे अंदर जीवन आ जाएगा। हमारे अंदर जो कुछ भी मरा है वो जिंदा हो जाएगा। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं, एक दूसरे के प्रति नफरत है, वो मरा है। नफरत, नकारात्मक जो भी है मरा है, वो पराजित होगा और हमारे अंदर जीवन आ जाएगा। प्यार करने लगेंगे हम लोग, मोहब्बत करने लगेंगे, क्षमा करने लगेंगे, एक दूसरे को गले लगने लगेंगे। प्रभु की आत्मा जब हमारे अंदर निवास करने लगेगा, प्रभु का स्पर्श हमें मिलेगा और हमारे अंदर वो जीवन आ जाएगा, वो खुशियाँ आएंगी और हम लोग प्रभु में आनंदित हो जाएंगे। इसलिए आज के दिन में भाइयों बहनों इस वचन को फिर एक बार पढ़ें और इस पर मनन चिंतन करें, प्रभु से प्रार्थना करें। अद्भुत से अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु हमारे बीच में है, अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें कर रहा है। उस प्रभु से कहें, प्रभु अपने वचनों के द्वारा मुझे शुद्ध कर दे, मुझे चंगा कर दे, मुझे पवित्र कर दे। मेरे अंदर जो कुछ भी बुरा है, मरा है, उसको दूर करते हुए आपका जीवन से मुझे भर दे। आज के दिन में हम प्रभु से ही प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों को आनंदित किया है। बड़ी सामर्थ्यवान वचन आपने हम सबों के सामने प्रस्तुत किया है। एक मरे व्यक्ति को जिंदा करते हुए आपने हम सबों को इस बात का एहसास दिलाया है कि सब कुछ आपके अधिकार में, सब कुछ आपके अधीन है। प्रभु हम बड़ी विनम्रता के साथ आपके सम्मुख अपना सिर झुकाते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं। वह विश्वास का वरदान और आपके वचनों की सामर्थ्य पहचानने के लिए और स्वीकार करने की कृपा हम सबों को प्रदान कर, जिससे कि प्रभु आपके वचनों के द्वारा हम अपने जीवन में आपके आशीषों को, बरकतों को प्राप्त कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।